हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम कुछ ऑब्जेक्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए सेंटर ऑफ मास कैलकुलेटेड फार्मूलाज के रूप में देखेंगे। क्योंकि फार्मूलाज के रूप में इसलिए क्योंकि हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वस्तुतः हमें क्लास 12th में पढ़ना है। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन के बारे में उतने अच्छे से परिचित नहीं है, या कहें कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो जिन बच्चों को इंटीग्रेशन आती हो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एज ए इंटीग्रेशन की मदद से इन सब सारे फिगर्स जो देख रहे हैं इनके सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आइए हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास सबसे पहले जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा ये एक ट्रायंगल है जिसका बेस आपका बी है और हाइट एच है। तो इसका हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। चलिए देखिए, तो सेंटर ऑफ मास आर सेंटर ऑफ मास बराबर कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई। तो हम इस एक्स और इस वाई की वैल्यू निकालेंगे किस केस में, जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एज अ ट्रायंगुलर शेप में हो। ऐसा ट्रायंगल, एक चूंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगुलर ट्रायंगल के शेप का अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जिसका बेस बी हो और हाइट एच हो, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ और क्या होगा। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है सेंटर ऑफ मास का, वो b/3 होता है। मतलब कि ये वाला डिस्टेंस b/3, ये पूरा डिस्टेंस b है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा b/3 और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका h/3। इसका मतलब है कि c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, b/3 और h/3। तो ये आ गया उस ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास जिसका कि बेस b हो और हाइट h हो, तब उसका सेंटर ऑफ मास b/3 और h/3 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, यहाँ पे हमें 12th क्लास में पढ़ना है। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ फॉर्मूला पे काम चलाते हैं। अगर किसी को डाउट हो कि इसमें कैसे निकालते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करिए, हम जरूर एज ए थ्योरेटिकल पोर्सन इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हम निकाल के बताएंगे। ठीक है, चलिए। इन जनरल अगर कोई ट्रायंगल हो, ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, मान लीजिए कोई रैंडम ट्रायंगल आ जाए, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास उस सेंट्रोइड पे, जो भी उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा वहां लाई करता है। हम जानते हैं कि जो सेंट्रोइड होता है वो मेडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर ये मान लीजिए कोई भी हो, एक्यूट हो या obtuse हो, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो हमने निकाल लिया कि b/3 और h/3 होता है। लेकिन मान लीजिए कुछ और ट्रायंगल है, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो या obtuse एंगल ट्रायंगल हो, उसका सेंटर ऑफ मास जो सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो भी मेडियंस होता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर ये बेस बी है और इस ट्रायंगल का हाइट एच है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये चूंकि मीडियन है b/2 हो जाएगा ये, और हाइट एच है तो ये कितना हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। राइट, ये है तब जब ये b है और ये हाइट h आया, तो ये तो कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इन जनरल किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तो वो होता है उसका सेंट्रोइड। ठीक है, और सेंट्रोइड हम जानते हैं कि मेडियंस को जो हाइट होता है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सिमिलरली अगर इस हाइट को लेंगे तो ये 2 ये 1, अगर सिमिलरली इस हाइट को लेंगे तो ये 2 और ये 1। ठीक है, अब चलिए कुछ सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास निकालने का प्रयास करते हैं कि सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सपोज करिए कि ये सेमी सर्कुलर आर्क है। कैसा है दोस्तों, सेमी सर्कुलर आर्क है।
तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर एक एजम्पशन ये है कि हम जो भी सेमी सर्कुलर मास, जैसे हमने यहाँ एक वर्टेक्स को ऑरिजिन मान लिया था, उसी तरीके से आपको इस केस में भी एक वर्टेक्स को एज ए ऑरिजिन लेकर के चलना होगा। सिमिलरली जो भी आप देख रहे हैं सर्कुलर आर्क, उसके सेंटर को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट मतलब ऑरिजिन एज्यूम करके चलेंगे। तो ऑरिजिन एज्यूम करके चलेंगे तो इसका जो ये वाला होगा परपेंडिकुलर लाइन, ये वाई एक्सिस बिहेव करेगा और ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है दोस्तों, जो सेमी सर्कुलर आर्क है वो सिर्फ वाई एक्सिस में आता है, उसका कोई भी एक एक्स एक्सिस नहीं होता है। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ कि इसको निकालने के लिए आपको एज ए इंटीग्रेशन हेल्प लेनी होगी। अगर इन किसी भी भाई को अगर किसी को भी लगता हो कि नहीं मुझे इंटीग्रेशन की मदद से निकालना है, तो हम एक का निकाल सकते हैं, फिर बाकी को इसी तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका जो फॉर्मूला आता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो है नहीं, ये तो वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। याद रखिएगा ये सेंटर ऑफ मास है, आर सेंटर ऑफ मास। तो आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स वाई। तो एक्स 0 हो गया मतलब 0, और वाई क्या आता है, ये 2r अपॉन पाई आता है, 2r अपॉन पाई आता है। तो ये है सेमी सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 0 और 2r अपॉन पाई पर होता है। और हमने दोस्तों याद करिए पिछली क्लास में बताया था कि जो सर्कल होता है या जो स्फीयर होता है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो जो उस सर्किल स्फीयर का सेंटर होता है वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो ये सेमी सर्कुलर था, तो इसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर लाई करता है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का, 0 और 2r अपॉन पाई। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इन जनरल कोई आपका अगर रहे सर्कुलर आर्क, इन जनरल सर्कुलर आर्क के लिए कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालें। तो सपोज करिए कि ये एक आर्क है जो कि फाई एंगल पर इंक्लाइंड है, इसका एक हिस्सा फाई एंगल पर इंक्लाइंड है और दूसरा एक्स एक्सिस पर है। इसके सेंटर को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये रेडियस है आर। यहाँ भी याद रखिएगा ये रेडियस आर है पूरा, तो ये था 2r अपॉन पाई, यहाँ लाई करता है। चलिए देखिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो इसमें देखेंगे क्या कि कुछ ना कुछ एक से डिस्टेंस होगा, इसमें एक से डिस्टेंस 0 नहीं है, मतलब ये यहाँ लाई कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस हुआ कुछ, बाकी ये तो y डिस्टेंस है। तो देखते हैं इसका जो फॉर्मूला आता है दोस्तों, x बराबर आता है साइन r साइन फाई अपॉन फाई, फाई ये वाला एंगल है देखिएगा ध्यान से। तो x बराबर होता है x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का r सेंटर ऑफ मास एक्स वाई इज इक्वल टू r साइन फाई अपॉन फाई कॉमा r इंटू 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाई 5। ये आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी सर्कुलर आर्क whose one end is attached to the x axis। ठीक है, मतलब एक 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 एंड को हमने x एक्सिस से टच करा है। तो देखिए हम ये पार्टिकुलर केस है, इसका कैसे है जरा ध्यान दीजिए। ये तो किसी भी फाई के लिए है, तो सेमी सर्कुलर आर्क में फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना है, ये एंगल है आपका पाई और ये एंगल फाई है। तो जरा फाई की जगह पाई रखकर देखिए, तो आर साइन पाई अपॉन पाई, और यहाँ आर 1 माइनस कॉस पाई अपॉन पाई। तो साइन पाई 0 होता है, तो 0 इंटू 0 डिवाइड करेंगे तो 0, और कॉस पाई -1 होता है, तो ये माइनस और -1 प्लस 2 आ जाएगा, तो 2r अपॉन पाई आ गया सेमी सर्कुलर के लिए सेंटर ऑफ मास। तो हम इसकी मदद से, आपको जनरल फार्मूला याद रखना है कि किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट आर साइन फाई अपॉन फाइव, वाई कोऑर्डिनेट आर इन 1 माइनस कॉस फाई अपॉन पाई होता है। ये जनरल फार्मूला है सेंटर ऑफ मास के लिए। अब देखिए आप कोई फिगर इस तरीके का रहेगा, कोई भी मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो इस तरीके के आर्क बना रहा है जिसका कोई भी एंड एक्सिस से टच नहीं कर रहा है, तब इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा।
देखिए, मान लीजिए कि हमने इन दोनों आर्म के बीच, ये दोनों रेडियस के बीच पाई एंगल का एंगल बन रहा हो, ठीक है? और ये है एक्स एक्सिस आपका, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इसका अगेन आप देखेंगे सेंटर ऑफ मास, अगेन मैं कह रहा हूँ सब निकालने का एक माध्यम है इंटीग्रेशन, तो हम उसी की मदद से सब निकालते हैं। तो इसका एक्स एक्सिस 0 होगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट आएगा, वो क्या आएगा? तो देख लीजिए, इसका ये फॉर्मूला है। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई बराबर होता है 2r sin 5/2 अपॉन 5। इसको याद रखिए, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दोस्तों बड़ा काम आएगा। सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो कैसे हम निकालेंगे? तो ये है किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए जिसके रेडियस एक्स एक्सिस को टच नहीं करते, मतलब कि एक्स एक्सिस उसका रेडियस नहीं है, रेडियस एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बात है। अब ये कैसे आता है? तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, नो डाउट। ये है आपका आर सेंटर ऑफ मास एक्स वाई, जिसका रेडियस जो होगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं है, तब उसका 0 2r साइन 5/2 अपॉन 2। ये 5/2 क्यों है दोस्तों? तो एग्जैक्टली देखेंगे कि ये 5/2 5/2, तो ये वाला देखिए एंगल, यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे एज्यूम कर सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर आर्क है, तो इसका 1/4 हिस्से का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं सर जी। हमने देख लिया कि पूरा का कितना होगा तो सेंटर होगा, आधा का कितना होगा तो ये यहाँ आएगा 0 और 2r अपॉन पाई, ये आएगा सर्कुलर आर्क का। अब कहिए कि नहीं, हम सिर्फ इतना का ही निकालना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम सिर्फ इतना का ही निकालना चाहते हैं, हम सिर्फ इतने का निकाल सॉरी हम सिर्फ इतने का निकालना चाहते हैं। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, सपोज करिए ये भी आर है, सपोज करिए ये आर है, ये भी आर है, ये वाला वाई एक्सिस की तरफ बिहेव करेगा, आपका ये आपका रेडियस भी है, ठीक। ये है एक्स एक्सिस। तो दोस्तों इसका जो ये कितना हो जाएगा एंगल, ये क्या है आपका π/2 एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r0, ये पॉइंट, और ये कितना है? ये है r π/2। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है दोस्तों x0, क्योंकि यहाँ पे लाई कर रहा है। The coordinate xy of the center of mass C of a quarter circular arc of radius r lying symmetrically about y axis, फिगर ये वाला फिगर है, सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, इसका ये आता है सेंटर। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों ये जो फिगर दिया हुआ है, ये जो आया है, ये इसके लिए है, याद रखिएगा इस बात को। और ये था इसके लिए, सर्कुलर आर्क के लिए। क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा सी कंफ्यूजन हो गया हो तो। इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो ये आएगा 2r अपॉन पाई कॉमा 2r अपॉन पाई, ये है आपका, क्योंकि समय ये है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये भी 2r अपॉन पाई डिस्टेंस है और ये भी 2r अपॉन पाई डिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये है सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा पॉइंट आर्क के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए कि इस तरीके का कोई हो, अब इनके बीच का एंगल π/2 हो, तब इसमें तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, अब π/2 रख दीजिए, आसानी से निकल आएगा। 2√2 अपॉन r अपॉन पाई, x 0 है, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, ये बात है। यहाँ पे आप लाइक फाई इज इक्वल टू आप
रख कर दे सकते हैं π/2, तो ये π/4 हो जाएगा। π/4 √2 होता है। आप यहाँ वैल्यू रख करके आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब वो थे रिंग, मतलब कि ऐसे केवल वायर जुड़ा हुआ था, ये सब पूरा खाली था। अब होगा लैमिना, सर्कुलर लैमिना, मतलब कि ऐसे जैसे आपने कंपैक्ट डिस्क सीडी वाली कैसेट देखी होगी, उस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो सर्कुलर, सेमी सर्कुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसका जो सेंटर ऑफ, सपोज करिए ये रेडियस r है, ये y एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस। इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है दोस्तों, वो आता है दिस, x बराबर 0, y बराबर 4r/3π। तो ये पूरा r है, ये वाला डिस्टेंस आता है 4r/3π, और x तो 0 है, तो ये आ गया सेमी सर्कुलर लैमिना के लिए। इसके लिए दोस्तों सेमी सर्कुलर लैमिना, सेमी सर्कुलर लैमिना का ये सेंटर ऑफ मास है। उसी तरीके से ये जनरल केस हो जाएगा। तो जनरल केस में जब एंगल 5 हो इनके बीच, ये भी एक लैमिना है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो इसका सेंटर ऑफ मास होता है, इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पर 2r sin phi अपॉन 3π, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2r इंटू 1 माइनस कॉस अपॉन 3π। तो ये है आपका जनरल वे में। अब यहाँ फाई की जगह है क्या, पाई है, तो आप पाई रख करके देख लीजिए, 2r sin पाई 0, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 0 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट 0, देखिए यहाँ पर आ गया, और ये 2 आ जाए, अगर ये फाई इज इक्वल टू पाई रखेंगे, 3π नीचे आ जाएगा दोस्तों, और ये 2 4 2 इंटू 2 4 4r अपॉन 3π, तो y कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक लैमिना है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट 0, अगेन ये y एक्सिस पे जाएगा, और y कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 4r sin phi अपॉन pi by 2 और 3π। अब यहाँ कोई एंगल दे दे तो एंगल रख के आप आसानी से, जैसे 90 डिग्री ही दे दे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके कुछ शेप्स, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर लैमिना, जिसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे थे। राइट दोस्तों, तो ये बात है। अब सपोज करिए कि ये है क्वार्टर रेक्टेंगुलर, ये क्वार्टर है सर्कुलर लैमिना का, एक हिस्सा है इसका, इसका क्या होगा सेंटर ऑफ मास? तो इसका सेंटर ऑफ मास आता है, सिमेट्रिक होता है, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा। इसको याद रखना बहुत आसान है, तो 4r अपॉन 3π, 4r अपॉन 3π, ये आ जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ फोर्थ कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कुलर लेमिना इसको कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कुलर लेमिना। तो ये आ जाएगा, और ये आप कुछ भी एंगल रख लीजिए, ऊपर मैंने बताया था वैल्यू रख दीजिए, अगर π/2 कहता है तो π/2 रख लीजिए, आराम से आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह लेकर आएंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग, सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।